ठीक है। तो ये एक जो है ना मेजर लिक्विडिटी थी। हाउ कम भी कहता हमारा मेजर लिक्विडिटी है। तो इसका एक रीज़न ये है कि जब मैं वन डे का कैंडल देखा तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मार्केट शार्प फॉल करा ऊपर से, ठीक है, कंटिन्यूसली लास्ट 4 डेज से एक कैंडल 2 3 4 दिन कंटिन्यूसली फॉल करा। एज यू कैन सी ये जो ना डे कैंडल है, डे चार्ट है। सो लेकिन कल की जो कैंडल थी वो एकदम ग्रीन थी और बड़े वीक के साथ थी। वो मेरे को एक नोटिस हुआ कि क्या ये इसको ब्रेक कर रहा, इफ़ यस तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता। वो दो चीज़ें मेरे को बहुत वो कर रहे थे। तो मैं क्या करा, सबसे पहले कल की कैंडल का जो लो था, तो ये कल की कैंडल का जो लो था वो मैं मार्क करा, ठीक है। ये कैंडल अभी यहाँ तक नहीं आई थी, ये मार्क करा मैं। मार्क करके मैं बोला ये कैंडल अगर इसको ब्रेक कर रही तो इसका हाई चांस है, क्योंकि ये पॉइंट पे ऑलरेडी जो है ये पॉइंट का इसकी जो लिक्विडिटी थी ऑलरेडी यहाँ पे हंट हो गई और एक शार्प हंट हुई, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इसके वास्ते ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, बट ब्रेक नहीं कर सका उसको। ओके, सो आज का जो कैंडल था वो एक शार्प डाउन ट्रेंड था। उसके बाद इन्हें ये कैंडल को भी टोटली इंगल्फ करा। सेकंड पॉइंट, सिर्फ इंगल्फ नहीं करा और ये वाली जो लिक्विडिटी थी इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करा। ओके, सो अब मेरा पॉइंट ये है कि इन्हें यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे आने के बाद ये कंसोलिडेट करा। अब वनडे के चार्ट में तो कंसोलिडेशन नहीं दिखा, बट अगर मैं अब ये क्लियर कर लो, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, यहाँ पे लिक्विडिटी मेजरली है, ठीक है। ये पॉइंट जो रेड लाइन दिख रही वो वाली, तो ये याद रख लो। मैं आपको 1 मिनट ले गया था, सो देखना यहाँ पे। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर इसको गिरना था, देखिए अब फॉर्म हो रहा, जो मैं चार्ट ड्रॉ करा था बाइंग का, अब फॉर्म हो रहा। आई एम श्योर कि अब ये जो पॉइंट है इसका जो नेक्स्ट लेवल जो है ये वाला एक है जहाँ पे इन्हें थोड़ा रेसिस्टेंट या फिर कंसोलिडेट करता है। ये वाले पॉइंट पे आने के बाद अगर ये या फिर इसको और ऊपर जाना रहा तो इन्हें इससे पहले मुड़ जाना था। अगर इन्हें इसको ब्रेक कर रहा, ठीक है, इसको ब्रेक कर रहा तो हाई चांसेस यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देता, फिर अपना कंटिन्यूएशन रखता है इन्हें। ओके, बट जब इन्हें यहाँ से या फिर ये वाले बीच में से कहीं से अगर फॉल करा तो हाई चांसेस तो ये वाले डोजी तक फिर से आता मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर से एक बार लिक्विडिटी क्रिएट करा वहाँ पे सेल साइड की तरफ, ठीक है, ये वाला। और ये रेड कैंडल फॉर्म होने का रीजन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता कि ये वाला बायर है, क्योंकि जो यहाँ पे बाई करा था उन्हें यहाँ पे एंटर एग्जिट मार दिया शायद। लेकिन मेरे को लगता, आई डोंट थिंक सो कि मेरा एनालिसिस सही है। सी करा ब्रेक, ये लिक्विडिटी से पहले यहाँ पे थोड़ा नखरे करा, इसको ब्रेक करा, और ये नेक्स्ट पॉइंट जो इसका ये वाला है, ये तो इसका ये हो गया नेक्स्ट ये वाला पॉइंट। हाउ कम? तो अगर मैं ये रिस्क रिवॉर्ड देखो यहाँ पे 2:7 भाई साहब, अगर मैं मेरी एंट्री होने के बाद इफ़ मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड को क्लोज कर दे रहा हूँ या फिर 1:2 मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर 1 भी रख रहा हूँ मैं, तो सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज़ हाउ लिक्विडिटी कैन बी ईजिली फाइंड। मैं जैसा बोला ये वाला पॉइंट पे रिट्रेस करता मार्केट, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोला था जब ये वाला यहाँ पे था, ऑलरेडी बोला था यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है इन्हें, तो सेम रिट्रेसमेंट। अब देखो इन्हें रेड कैंडल जो है ये डोजी के करीब तक आता, मे बी अगर बायर वीक रहा तो शायद हार भी जाए, बट द थिंग इज मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद हाई चांसेस ये है कि फिर से एक बार इन्हें ऊपर जा सकता, कम से कम और थोड़ा ऊपर, ये वाले पॉइंट तक तो भी जा सकता उन्हें, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि ये रिट्रेसमेंट देना भी जरूरी है उसको। बाइंग हमेशा मार्केट में सिर्फ बाइंग नहीं होती, सेलिंग भी होती, क्योंकि सेलर इंटरेस्टेड है भाई, सेलर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। सेलर यहाँ से ले लेकर मार्केट तो कहीं को चाहता उन्हें क्या उतना वो होना बोल के, लॉस होना बोल के नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। सो सिंपल आंसर, यू नीड टू टारगेट सिंपल थिंग्स। ये पूरे रैली में अगर तुम देखे तो ये एक ही ग्रीन कैंडल है जहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता, और एज आई सेड वहीं पे रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ पे दिख रही रेड कैंडल एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री दिख रही, वही पॉइंट पे बराबर ने बना। क्यों? रीजन लिक्विडिटी, ठीक है, सेम।